नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। लंका कांड में रावण के वध के बाद भगवान राम हनुमान जी को सीता जी को लेने के लिए भेजते हैं विभीषण के साथ। वो सीता जी को लेके राम के पास आते हैं। तब राम सोचते हैं, तुलसी लिखते हैं, सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी। सीता जी को जो भक्ति स्वरूप है, भक्ति है, उसको अग्नि में रखा था भगवान राम ने पहले अरण्य कांड में। उनका अपहरण हुआ उससे पहले, और उन भक्ति स्वरूपा सीता जी को प्रकट करना चाहते हैं राम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भक्ति को शरीर में वास दिया। भक्ति बिना शरीर के नहीं हो सकती, भक्ति शरीर से ही हो सकती है। इसलिए भक्ति को शरीर में रखा, और शरीर अग्नि का प्रतीक है। यह पहला ऐसा महापंचभूत है जिसको देखा जा सकता है। अग्नि ही रूप धारण करता है, अग्नि को ही देखा जा सकता है, और अग्नि रूपी शरीर में ही भक्ति का वास हो सकता है। सीता जी से राम कहते हैं कि वो अपनी अग्नि परीक्षा दे। इसका क्या मतलब कि वो भक्ति स्वरूपा अग्नि रूपी शरीर में दोबारा प्रवेश करें, क्योंकि मोह रूपी रावण जो भक्ति को चुरा ले गया, उस मोह रूपी रावण का वध हो गया। तो अब भक्ति स्वतंत्र है, शरीर में अपने आत्मा रूपी राम के साथ रहने के लिए, उनके सुमिरन के लिए। सीता जी अग्नि के सामने प्रार्थना करती हैं, और सीता भक्ति हैं। देखिए प्रार्थना में क्या कहती हैं। जो मन बच क्रम मम और माही, तजि रघुबीर आन गति नाही। कहती हैं कि अगर मेरे मन में, वचन में और कर्मों में आत्मा रूपी राम को छोड़ के और किसी का ध्यान नहीं है, तो कृसानु सब के गति जाना, मो कहूँ हो श्री खंड समाना। कहती हैं कि हे अग्नि, तो तुम मेरे लिए श्री के खंड के समान हो जाओ। श्री किसको कहा? श्री कहा ईश्वर को, और ईश्वर के खंड का मतलब ईश्वर के भाग के समान हो जाओ। तो अग्नि जो शरीर है जिसमें ईश्वर वास करता है, उसको ईश्वर का भाग बताया। और भक्ति की ये प्रार्थना है कि मेरे को अपने में संभालो। किसमें? उस शरीर में जो ईश्वर का खंड है, ईश्वर का भाग है। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं इस प्रसंग पर। श्री खंड संपावक प्रवेश कियो, सुमेरे प्रभु मैथिली। तो इस शरीर को, जो ईश्वर का भाग है, श्रीखंड को अग्नि के समान बताया। ये शरीर अग्नि का ही रूप है, और इसमें भक्ति ने प्रवेश किया
किसका सुमिरन करके? आत्मा रूपी राम का सुमिरन करके। क्योंकि अब भक्ति स्वतंत्र है तो इस शरीर में रह सकती है, जो कि ईश्वर का एक अंग है। जय कौसलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली। आत्मा रूपी राम जिनकी वंदना शिव जो अहंकार रूप हैं करते हैं, उन राम के जो चरण हैं, जो मनुष्य रूप हैं, उनकी वंदना करके निर्मल मन से सीता जी शरीर में प्रवेश करती हैं, भक्ति शरीर में प्रवेश करती है। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे। जब भक्ति इस अग्नि रूपी शरीर में प्रवेश करती हैं तो जो लौकिक कलंक है, लौकिक कलंक का मतलब कि यह शरीर जो अपने आप को आत्मा रूपी राम से अलग मानता है, वो कलंक नष्ट हो जाता है और प्रतिबिंब भी नष्ट हो जाता है। प्रतिबिंब किसका? आत्मा रूपी राम दृष्टा है, उसको हम देख नहीं सकते, पर उसका प्रतिबिंब हमारे को अपने मन रूपी दर्पण में दिखाई देता है। तो ये जान पाते हैं हम कि जो मन रूपी दर्पण पे दिखाई दे रहा है वो आत्मा का प्रतिबिंब है, आत्मा नहीं। आत्मा तो खुद एक दृष्टा है और यह जो शरीर है वो उस आत्मा का खंड है, इसीलिए यह श्रीखंड है। तो प्रतिबिंब भी नष्ट हुआ और लौकिक कलंक भी नष्ट हुए जब भक्ति ने शरीर में प्रवेश किया, या इस शरीर ने जब भक्ति को धारण किया। प्रभु चरित काहू न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। और आत्मा रूपी राम के इस चरित्र को कोई भी नहीं देख पाया कि कैसे भक्ति ने मोह से स्वतंत्र होकर इस शरीर में प्रवेश करके अपने आत्मा रूपी राम को पाया। तुलसी आगे लिखते हैं इस प्रसंग पे, धरे रूप पावक पानी गहे, श्री सत्य श्रुति जग वेदित जो। तुलसी कहते हैं कि अग्नि ने रूप धारण किया, किसका? शरीर का। किस शरीर का? जो सत्य है और जो वाणी से जाना जाता है, वाणी से प्रकट होता है। उस शरीर को अग्नि ने भक्ति रूप में राम को समर्पित किया। कैसे? इसके बारे में लिखते हैं, जिमे क्षीर सागर इंदिरा, राम हे समर पिया। जैसे कि ये जो क्षीर सागर है, इसने इंदिरा को, भगवान विष्णु को समर्पित किया, वैसे ही अग्नि ने शरीर धारण करके भक्ति को अपने आत्मा रूपी राम को समर्पित किया। मतलब शरीर अपने आत्मा रूपी राम की भक्ति में डूब गया। आगे लिखते हैं तुलसी, सो राम वाम वे भाग राजति, रुचिर अति शोभा भली, नव नील नीरज निकट मान, कनक पंकज की कली। कहते हैं कि वो शरीर जो आत्मा रूपी राम की भक्ति में डूब चुका है, वो आत्मा रूपी राम के वाम
विभाग में शोभा दे रहा है। तो ये जो शरीर है जिसमें भक्ति का वास है, वो आत्मा रूपी राम का वामांग है और इसी रूप में शोभायमान है और उसकी शोभा बहुत अच्छी लगती है। कैसे? जैसे नवनील नीरज निकट मान, कनक पंकज की कली। ये वैसे ही है जैसे कि नील आम्बुज श्यामल, जो आत्मा रूपी राम है वो श्यामल है और उनका जो रूप है वो नीले अंबुज की तरह है। उसके निकट जैसे स्वर्ण की एक कली हो, वैसे ये शरीर आत्मा रूपी राम के साथ शोभायमान है। तो जब भक्ति का इस शरीर में वास होता है तो ये अपनी आत्मा में रमण करता है, आत्मा के साथ शोभायमान होता है। यह ही हमारा परम लक्ष्य है। ये लक्ष्य पाने योग्य है, यह लक्ष्य मेहनत करने योग्य है। कोशिश करें। नमस्कार।